देखा जाए तो तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है, आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है। तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी यदि यहाँ से कुछ अपने सांसदों को जिता पाए तो वाकई में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगातार वो मीडिया का सामना कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा और बेहतर समय था उनकी जो है पॉलिटिकल लॉन्च। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज अरविंद केजरीवाल के लिए अहम दिन है। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी याचिका को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें उन्होंने ईडी को चुनौती दी है, और दूसरी याचिका आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें पता चलेगा कि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या फिर उनको राहत मिलेगी। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और आज हमारे साथ नाजमीन हैं। इनसे जानते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर आज भी उनको बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है कि जब भी कोई पार्टी किसी राज्य में मजबूती के साथ नजर आ रही है, कोई पार्टी सत्ता में यहाँ पर मजबूत है, उस पार्टी को हटाने की कवायद में कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घोटाले बताए जा सकें, भ्रष्टाचार बताए जा सके, भ्रष्टाचारी पार्टी बताई जा सके। तो ऐसा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, और साजिश के तहत जहां पहले मनीष सिसोदिया को, जहां फिर संजय सिंह को, जहां फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये मात्र भर एक षड्यंत्र है। लोकसभा चुनाव के बाद ये तमाम आरोप, तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही तस्वीरें देखने को मिली थी। जहाँ राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी ईडी सीबीआई पहुंचती हुई नजर आई थी। कार्यवाही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी देखी गई थी। महादेव बैटिंग ऐप के जरिए ये आरोप लगाए गए थे कि पैसे का गबन हुआ है। इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उन पर भी यहाँ पर आरोप लगाए गए थे। तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ ये तमाम आरोप कहीं नजर नहीं आए, शांति पसर जाती है, ईडी सीबीआई वहां से गायब हो जाती है। तो वही चीजें अब दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक हिरासत की बात की जाए कि अब उनकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो आज क्या तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या फिर और समय के लिए तिहाड़ जेल में जाएंगे, ये आज एक बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबको ही न्याय मिलने की उम्मीद रहती है। जहां राहुल गांधी को न्याय मिल सकता है, जहां पर और नेताओं को न्याय मिल सकता है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीद है कि उन्हें भी यहाँ पर इंसाफ मिलता हुआ नजर आए। नाज़मीन, एक और सवाल है, आज मनीष सिसोदिया की भी सुनवाई है, तो क्या आपको लगता है कि उनको भी राहत मिल पाएगी, क्योंकि वो कोर्ट की तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया ने यही बात कोर्ट के सामने कही थी कि उन्हें सिर्फ जमानत चाहिए, उसके लिए वो कोर्ट की तरफ से कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जब संजय सिंह को राहत मिलती हुई नजर आई थी तो खुद मनीष सिसोदिया ने ये बात कही थी कि आप कोई भी शर्त रख दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे तिहाड़ जेल में बंद नहीं रहना है। मैंने कितनी बार याचिका दाखिल निचली अदालत में भी की है, उच्च अदालत में भी की है, तो ऐसे में इंसाफ मिल नहीं पाया है। अंतरिम जमानत की बात करें तो यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार अपनी पत्नी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। उसमें भी पैसे को लेकर बातचीत यहाँ पर अधिकारी उठाते हुए नजर आते हैं कि जेल से बाहर आएंगे तो उन पैसों का इस्तेमाल किस खजाने से किया जाएगा, क्या सरकारी खजाने के तहत देखा जाए। तो तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है, आज अरविंद
अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की एक शानदार जीत होती हुई नजर आएगी और लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एक बड़ा मुकाम आम आदमी पार्टी हासिल कर पाएगी। जी बिल्कुल, अगर आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। अगला सवाल मेरा दिनेश से रहेगा, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार पहले ये बोल रहे थे, उनकी पार्टी ये इल्जाम लगा रही थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन अब बीजेपी उल्टा कहती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अब ऐसे में क्या मतलब किसका पक्ष सही है, कौन सही कह रहा है? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिस तरीके से प्रदर्शन किए और मांग की कि आप दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, डटी हुई है कि हमने दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाई है। लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे अपना रही है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल ने भी अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। तमाम राजनेता यहाँ पर जो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को पिछले दिनों जिस तरीके से जमानत मिली उसके बाद वो खुल करके यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर हैं और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, लोकसभा चुनाव में मुश्किलें यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संजय सिंह की जमानत के जो है मिलने के बाद बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तमाम मजबूत कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया है और कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी यदि यहाँ से कुछ अपने सांसदों को जिता पाए तो वाकई में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिलती है तो जाहिर तौर पर देखा जाएगा कि बीजेपी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि उनकी पत्नी सुनीता जिस तरीके से एक्टिव मोड में थी, तो क्या ऐसे में वो बार बार वहां पर उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, लगातार उनको मिलने से रोका जा रहा है फेस टू फेस, तो क्या उनके पास ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं जिससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है? देखिए, इस बात को लेकर के कई बार उन्होंने भी चर्चा की है, अपने पक्ष को रखा है और जाहिर सी बात है कि अभी भी देखिए कितनी जद्दोजहद के बाद जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलने का समय दिया गया है। आज उनकी मुलाकात है 12 बजे। तो मुझे लगता है कि जानबूझ करके परिवार के लोगों से मिलने नहीं देना या फिर पार्टी के लोगों से मिलने नहीं देना, ये एक जो है साजिश का हिस्सा है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इन तमाम बातों का कहीं ना कहीं जवाब दे रही है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम है तो हर जो है मुद्दे को कहीं ना कहीं चुनाव से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। सुनीता केजरीवाल अगर देखा जाए इस समय तो वो पूरी तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। जिस ढंग से वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगातार वो मीडिया का सामना कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा और बेहतर समय था उनकी जो है पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब वो पॉलिटिक्स में पूरे तरीके से सक्रिय तौर पर आ चुकी हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है आने वाले चुनाव में भी जो है कोई ना कोई जो है भागीदारी अपनी सुनिश्चित ज़रूर करेंगी। और जहाँ तक सबूतों की बात है तो सबूतों को लेकर के पहले से भी ये चर्चा रही है कि कई ऐसे सबूत हैं जिसको पेश करने के बाद हो सकता है कि उनके लिए एक राहत की खबर आई। और बिल्कुल इस पूरे मामले पर आज कहीं ना कहीं सभी की नज़रें टिकी है कि आखिरकार कोर्ट में ऐसी क्या दलीलें रखी जाएंगी जिसके बिना पर अरविंद केजरीवाल को जो है बड़ी राहत मिल सकती है। और हो सकता है कि उसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास भी कोई ऐसे साक्ष्य मौजूद हों जिनके बिना पर कहीं ना कहीं कोर्ट इस पूरे मामले पर जो उनके पक्ष में फैसला सुना सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा और सवाल रहेगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आज दोनों की याचिका पर सुनवाई है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को राहत मिलेगी या मनीष सिसोदिया जो इतने दिन से जद्दोजहद कर रहे थे उनको राहत मिल सकती है? देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर के पहले से भी ये बातें कही जाती रही है कि आखिरकार 1.5 साल का इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी अगर ईडी कोर्ट के समक्ष ये साबित नहीं कर पा रही है कि उनके खिलाफ जो सबूत उनके पास मौजूद हैं वो जो है वो दावे लगातार कर भी रही है। ईडी के वकील ने लगातार इस बात को कई बार कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोहराया और ये कहा है कि वो उन तमाम सबूतों को रखेंगे और कोर्ट इस पूरे मामले पर कम से कम उन्हें जो है और ज़्यादा समय दे। कोर्ट ने उनकी तमाम बातों को माना भी, उसके बावजूद भी अब तक अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर ईडी कहीं ना कहीं जो है फेल नजर आई है। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह
वाले सुनवाई में जिस ढंग से ईडी ने उनकी ज़मानत का विरोध नहीं किया था, अगर इस बार भी आज की सुनवाई पर जो है ईडी का रुख वही रहता है तो जाहिर सी बात है कि मनीष सिसोदिया को भी ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लगभग जो है कई हद तक जो है वो ईडी के रवैये पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ईडी अगर ज़मानत का विरोध उस तरीके से नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट आसानी से उनको ज़मानत दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी कितनी जद्दोजहद करते हुए नजर आती है। क्या संजय सिंह को जिस तरीके से जमानत मिली वैसे मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलेगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार अपने लिए बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील है वो लगातार इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए। फिलहाल आज उनको राहत मिलेगी या नहीं, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।